बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 7 के बारे में, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विच हैज़ बीन रिटन बाय एन फ्रैंक फ्रॉम 1942 टिल 1944। तो आज इस सेक्शन में हम बात करेंगे नवंबर 17, 1943 से लेकर जैन 28, 1944। सो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको ये 7th एपिसोड समझ नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो 6th एपिसोड जो है 6 एपिसोड्स मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे, तो जल्दी से जाएं उनको देखें, तभी आपको 7 एपिसोड की समझ आएगी। थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्ट। सो इसमें कुछ डिजीज़ और कुछ ड्रीम लाइक सिचुएशन सिंबलिज्म के बारे में भी बात की जाएगी। तो स्टार्ट में क्या होता है कि बेप वो जो इनको फूड प्रोवाइड करती है, जो इनको गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है, जो लेटर्स मिस्टर डसल अपनी वाइफ को भेजते हैं और उसकी वाइफ मिस्टर डसल को भेजती है, वो सारा कुछ बेप एक लेडी होती है जो कि इन सब को ये सारा जो है ट्रांसफ़र करती है चीज़ें। तो वो कहती है आप लोगों को कुछ देर के लिए 6 वीक्स के लिए आपको एनेक्स से दूर रहना होगा, क्योंकि मेरे घर में एक बीमारी आई है। यानी कि वो कहती है कि मैं यहाँ पे अब 6 हफ्तों के लिए नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे घर में एक बीमारी आई है, डिप्थीरिया, तो उसकी वजह से वो फैल सकती है एनेक्स में। इस वजह से मैं अब 6 हफ्तों के लिए इस एनेक्स से दूर रहूँगी। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मार्गरेट होती है वो अपना लैटिन स्टार्ट रखती है, जो एने फ्रैंक होती है वो अपने जो न्यू टेस्टामेंट है उसको कंटिन्यू करती है। मिस्टर डसल एज़ यूजुअल मिसेस वैन डैन से फ़ाइट करते रहते हैं। अब वो मिस्टर डसल क्या कहते हैं, मिस्टर डसल कहते हैं कि इन सब को 1943 हो गया है, 1942 में ये सब आए थे, इनको चाहिए कि ये अपनी एनिवर्सरी के लिए कहीं पे खाना खाने के लिए जाएं, कहीं डिनर करने के लिए जाएं। बट इट्स अ फुलिश डिसीजन फॉर एनेक्स रेजिडेंट्स, बिकॉज अगर वो बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको शूट कर दिया जाएगा। इस वजह से वो एने जो है वो कहती है कि बहुत बेवकूफ़ाना बातें करते हैं मिस्टर डसल। हालांकि इनको हमारा थैंक्स कहना चाहिए कि हमने इनको एनेक्स में रहने दिया, लेकिन ये यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये पता नहीं किस तरह के ओपिनियंस देते रहते हैं जो कि सूटेबल भी नहीं है एनेक्स के रहने वाले लोगों के लिए। तो इन्होंने हमें कभी भी थैंक्स नहीं बोला। खैर इसी तरह टाइम पास होता रहता है और जो एने फ्रैंक होती है वो एक ड्रीम देखती है। फर्स्टली तो वो अपने ड्रीम में हेनली को देखती है जो कि इस चीज़ का साइन है। हेनली उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे रेस्क्यू करो, जो कि इस चीज़ का साइन है कि शी इज़ सेफ़ इन सीक्रेट एनेक्स रेदर देन आउटसाइडर्स। जो कि बाहर के लोग हैं वो फंसे हुए हैं, वो किसी बहुत हेल लाइक सिचुएशन में फंसे हैं, लेकिन वो बहुत लकी है कि वो सीक्रेट एनेक्स में सेव है। और ये बात वो ख़ुद भी फील करती है कि यस मैं सीक्रेट एनेक्स में सेफ़ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को फील करती हूँ। बट वो गिल्टी फील करती है दूसरों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए, कि मैं उनको, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं उनको बचा सकूँ। खैर इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है और एसटी निकोलस डे और हेनोका डे दोबारा आ जाते हैं, यानी कि ये अगले साल का भी लास्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर जो होते हैं ऑटो फ्रैंक वो शूज़ रेडी करते हैं एसटी निकोलस डे को मनाने के लिए। उस शूज़ में छोटे छोटे लेटर्स रख देते हैं और सारे लोग हैनोका पे अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं जो उनको लास्ट हैनोका पे मिले थे। वो अपने सारे प्रेजेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। वो इतनी खुशी फील करती हैं, लेकिन वो खुशी, वो स्पिरिट पहले वाली स्पिरिट नहीं होती, क्योंकि पहले वार से पहले कुछ और खुशी होती थी, लेकिन अब सिर्फ थोड़ी सी खुशी होती है उस इवेंट को लेके। दिल से जो दिली खुशी होती है वो सब फील नहीं करते, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम होता है, ये वार टाइम होता है। यहाँ पे जो है वो खुशी तो फील करती है एने फ्रैंक, लेकिन जेलसी भी फील करती है कि मिस्टर कैली मैन जो है वो नॉन ज्यूइश है ना, तो उनके बेबीज़ बाहर गलियों में फ्रीली जो है वो मूव कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं, हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी फील करती है कि नहीं हम लकी हैं क्योंकि हम सेव हैं, क्योंकि उसको हैनेली का ख्वाब आया था ना ड्रीम, तो वो कहती है वो सफ़र कर रहे हैं लेकिन हम ठीक है, शुक्र है हम यहाँ पे सेव हैं।
लेकिन फिर भी वो अपने आप को ठुकराया हुआ एक बच्चा महसूस करती है रेदर दैन मिस्टर कैली मैन्स बेबी। लेकिन फिर भी वो अपने आप को हौसला देती है कि नहीं, तुमसे वो, तुम लकी हो। एने को दोबारा ख्वाब आता है, उसमें हैनीली और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ही आते हैं। हैनीली जो है वो इस चीज़ का सिंबलाइज है कि जो एने हैं वो सेफ जगह पे है, वो सेफ है, और ग्रैंड मदर इस चीज़ का सिंबल है कि अब वो कुछ सालों के लिए और ज़िंदा रह सकती है। वो प्रोटेक्टिव, जो उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटेक्टिंग शील्ड अब बन चुकी है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर को अपना प्रोटेक्टर समझती थी जब वो ज़िंदा भी थे, और जब वो अपने ख्वाब में देखती है तो भी उनको प्रोटेक्टर, एज आ प्रोटेक्टर ही उसको ट्रीट करती। खैर, इसी तरह वो अपनी थॉट्स के बारे में भी यहाँ पे बयान करती है कि लास्ट ईयर 1942 की वो डायरी पढ़ती है तो उसमें देखती है कि उसने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ कि मेरी मदर बहुत बुरी है। लेकिन अब उसकी थॉट्स भी मैच्योर हो गई हैं, एज़ वेल एज़ उसकी फ़िज़िकल जो विशेस हैं वो भी मैच्योर हो गई हैं। तो वो कहती है कि नहीं, अब मैं अपनी मदर को एक सही तरीके से जज कर सकती हूँ। मेरी थॉट्स, मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस और मेरी विशेस सब कुछ बदल गई है। वो अपने आप को बहुत बड़े चेंज में महसूस करती है। एंड व्हेन शी हैविंग हर पीरियड्स, तो वो अपने आप को एक स्वीट सीक्रेट में रखती है। वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है कि अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, अब मैं लाइक अ वीमेन जो है अपने आप को रख सकती हूँ, ट्रीट कर सकती हूँ। फर्स्टली तो वो कहती है कि काश मेरे साथ एक मेरी एज की एक और लड़की होती, एक मेरी फ्रेंड होती, जिसके साथ मैं अपनी सारी जो है अपनी मैच्योरिटी की चीज़ें शेयर कर सकती, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती, वो कैसा फील करती है वो शेयर कर सकती। लेकिन उसके बाद उसका अचानक ध्यान पीटर की तरफ जाता है। वो कहती है कि यस, पीटर जो है वो बेटर है मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। खैर, वो पीटर के साथ बहुत ज़्यादा बातें करती है। वो फिर कहती है कि इसके पहले स्कूल फ्रेंड इसका था पीटर स्किफ, और वो कहती है कि अब का जो पीटर स्किफ है, ये दोनों में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये एक पीटर बनते हैं, और ये पीटर जो है मैं इसी से मोहब्बत करती हूँ। तो वो सारी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और अपनी मैच्योरिटी के एक्सपीरियंसेस उस पीटर के साथ शेयर करना चाहती है कि अब वो अडल्टहुड में आके क्या फ़ील कर रही है, वो भी उसके साथ शेयर करना चाहती है। इसी तरह एक दिन वो डाउन द स्टेयर पीटर से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पे वो अपनी कैट, जिसको वो छोड़ आए थे अपने घर में क्योंकि एनिमल्स लाना यहाँ पे अलाउ नहीं था, उसके बारे में, बुचे उसका नेम था, उसके बारे में बात करती है। और वो पीटर उसको कहता है कि नहीं, तुम्हारी जो बिल्ली थी, तुम्हारी जो कैट थी, वो टॉम कैट थी, वो पालतू सी कैट थी, तो तुम उसको ला सकती थी, लेकिन तुम्हें मना कर दिया गया। बट खैर, कोई बात नहीं। Then Anne says that she knows the female sexual organ is called the vagina, but she doesn't know about what the male sexual organ is called. तो पीटर कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के तुम्हें बताऊंगा। तो इस बात पे जो एने फ्रैंक है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एने इम्प्रेस्ड होती है कि पीटर कैन डिस्कस सच थिंग्स विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शेम विथ देयर पेरेंट्स। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है, एपिसोड है, वो एंड हो जाता है। होप यू गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।